Hello friends, we are seeing in the last video list and his functions. Now in this video we are going to talking about dictionary. So let's see what is dictionary and how to create dictionary. Dictionary is an unordered collection of items इसमें हम देखेंगे collection of item. Each item of a dictionary has a key और वैल्यू पेयर. डिक्शनरी जो है अनऑर्डर्ड टाइप का डेटा टाइप है और यह की और वैल्यू के पेयर पे वर्क करता है. डिक्शनरी आर ऑप्टिमाइज्ड टू रिट्रीव वैल्यू व्हेन द की इज नोन. जब हमें की पता होती है तो जो वैल्यू है उसको वो रिट्रीव कर लेता है. इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल पे कैसे करता है. सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्रिएट पाइथन डिक्शनरी. क्रिएटिंग अ डिक्शनरी इज एज सिंपल एज प्लेसिंग आइटम इनसाइड करली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा. करली ब्रेसेस के हेल्प से हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे. एन आइटम हैज़ अ की and corresponding value that is expressed as a pair. जो आइटम है वो की होगी और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होंगी. की एंड वैल्यू के पेयर में हम डेटा स्टोर करेंगे. while the value can be of any data type and can repeat, key must be of immutable type, string number or tuple with immutable elements and must be unique. कहने का मतलब है जो हमारी की होगी वो हमारी यूनिक होगी और ये रिपीट नहीं होगा. जो हमारी वैल्यू है वो रिपीट कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले हम जैसे इसमें एक एग्जांपल के उसमें देखते हैं. माय डिक्शनरी नाम का वेरिएबल यूज किया. करली ब्रेसेस इसके अंदर हम की और वैल्यू के पेयर में हम डेटा पुट करेंगे. ये 1 की है और ये इसका डेटा है एप्पल. सेकंड की 2 एंड बॉल. डिक्शनरी विथ मिक्स की. ये तो हो गया विथ इंटीजर की. ये विथ मिक्स की. जैसे हमने नेम लिया जॉन 1 और ये एक मिक्स वैल्यू डाल दिया हमने. फिर यूजिंग डिक्ट फंक्शन के साथ सीक्वेंस हैविंग ईच आइटम एज अ पेयर. 1 एप्पल 2 बॉल ये हमने अलग कर दिया. एज यू कैन सी फ्रॉम एवर वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ डिक्शनरी यूजिंग द विल्ट इन डिक्ट फंक्शन. डिक्ट फंक्शन जो है उसके साथ भी हम क्रिएट करके देखेंगे. ये हमने ऊपर देखा है. Accessing element of dictionary. While index is used with other data type to access values, a dictionary use key. Keys can be used either inside square brackets or with the get method. If we use the square bracket, key error is raised in case a key is not found in the dictionary. On the other hand, the get method return नॉन इफ द की इज नॉट फाउंड. इसको हम देखेंगे गेट वर्सेस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट फॉर रिट्रीविंग एलिमेंट्स. कैसे हम गेट मेथड या स्क्वायर ब्रैकेट से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं. तो जैसे हमने एक नाम वेरिएबल लिए माई डिक्ट नाम का अंडरस्कोर डिक्ट इज इक्वल. ये डिक्शनरी के अंदर हमने डेटा फिल किया और आउटपुट में जैक आएगा प्रिंट नेम और आउटपुट. इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे. चेंजिंग एंड एडिंग डिक्शनरी एलिमेंट. कैसे हम
वैल्यू को चेंज करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। हम डिक्शनरी से एलिमेंट को कैसे हम रिमूव करेंगे। वी कैन रिमूव अ पर्टिकुलर आइटम इन अ डिक्शनरी बाय यूजिंग द पॉप मेथड। दिस मेथड रिमूव एन आइटम विद द प्रोवाइड की and return the value. The pop item method can be used to remove and return an arbitrary key value item pair from the dictionary. All the item can be removed at once using the clear method. अगर हमें सारे मतलब आइटम को हमें रिमूव करना है तो हम क्लियर मेथड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें सिंगल यूज डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो हम पॉप मेथड यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज टू डेल की DEL डिलीट के लिए टू रिमूव इंडिविजुअल आइटम और द एंटायर डिक्शनरी इटसेल्फ। ये देखिए, रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी, क्रिएट अ डिक्शनरी। हम ये डिक्शनरी स्क्वायर नाम की बनाई, स्क्वायर वेरिएबल नेम है। प्रिंट स्क्वायर डॉट पॉप 4। तो ये जो पॉप जो हमारी इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। फिर आउटपुट प्रिंट स्क्वायर, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और ये पाइथन डिक्शनरी मेथड that are available with a dictionary or tabulate below. Some of them have already been used in the above example. Clear, copy, get की ये सारे जो मेथड हैं हम इनको यूज करेंगे और इनको देखेंगे कैसे वो ये वर्क करते हैं। इसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन, इसको भी हम देखेंगे। नाउ लेट्स मूव पाइचार्म एडिटर। तो सबसे पहले हम इसमें एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे dictionary.py। नाम रख लेते हैं हम dictionary.py। डिक्शनरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमने बनाया था शायद पहले। तो हम dict.py इसको बना के देखते हैं। ये हमने डिक्स नाम की फाइल क्रिएट की है और जो हमारा डिक्शनरी है हमने पहले पढ़ लिया कि अनऑर्डर डेटा टाइप है। इसमें हम की और वैल्यू के पेयर में वर्क करेंगे। इसमें जो डेटा हम पुट करेंगे वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा रखेंगे। तो हम सपोज़ डी नाम का वेरिएबल लेते हैं और कर्ली ब्रेसेस, अब इसके अंदर हम डेटा रखेंगे। डेटा हम की और वैल्यू के फॉर्मेट में रखेंगे। की वैल्यू जो होगी वो यूनिक होगी और जो एक बार हम यूज कर लेंगे कि हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल गिव एरर। सो हम यूनिक की यूज करेंगे और डिक्शनरी से डेटा कैसे गेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम इसके अंदर डेटा फिल करते हैं। सपोज हम इसमें डालते हैं सब्जेक्ट, सेमीकोलन, उसके बाद हम सब्जेक्ट, सपोज अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो हम पाइथन लिख लेते हैं। इसी तरह हम और भी डेटा फिल कर लेंगे कॉमा लगा के। हमने इस डिक्शनरी के अंदर डेटा फिल कर लिया है और अब हम इसको प्रिंट करेंगे।
तो प्रिंट और डिक्शनरी का नाम डी, और हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू डेटा को गेट करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे की का नाम, सपोज मैं की का नाम डालता हूँ फेस। हमने फेस का नाम डाला और अब हम इसको कंट्रोल शिफ्ट F10 के साथ रन करेंगे। रन करते ही हम देखेंगे जो हमारा फेस की वैल्यू है वो हमें गेट हो जाएगी। ये देखिए जो आउटपुट में हमें शो कर रहा है फेस की वैल्यू। अब हम यहाँ पे फेस की जगह हम सब्जेक्ट करते हैं, ये हमने सब्जेक्ट किए और देन रन किया। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है वो पाइथन आ गया। हमें सिर्फ ओनली की हम प्रिंट कराएंगे तो हमें उसके साथ की जो वैल्यू है वो भी फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमें मल्टीपल वैल्यू अगर गेट करनी है तो हम लूप का यूज करेंगे। लूप के लिए हम रेंज यूज करेंगे और जो रेंज है वो इंडेक्स पे वर्क करता है। जैसे हमने लिस्ट पे देखा था इंडेक्स नंबर, तो सपोज हम फॉर लूप लेंगे और एन इन डिक्शनरी और उसके अंदर की और वैल्यू रखेंगे। तो हम देखते हैं इसको हम यहाँ पे फॉर एन इन और डिक्शनरी का नाम, और हम इसे प्रिंट करते हैं। सपोज प्रिंट एन करते हैं तो जो देखते हैं क्या आउटपुट आता है या क्या एरर शो करता है। ओ तो ये डी, तो ये बोल रहा डी क्या है। हमने जो फॉर लूप को एंड नहीं किया था, इसमें सब्जेक्ट नेम फेस और ड्यूरेशन आउटपुट में आ रहा है। दैट मीन कि ओनली की शो कर रहा है, की वैल्यू गेट नहीं हो रही है हमें। और अगर हमें की वैल्यू भी शो करना है तो प्रिंट में हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन और उसके बाहर डी डिक्शनरी लेंगे। अब हमें की के साथ उसकी वैल्यू भी आउटपुट होगी। ये देखिए पाइथन सेम 100 और 2n, ये हमें उसकी वैल्यू पुट करेगा। हम एक प्रिंट और यूज कर लेते हैं तो उससे हमें दोनों मिल जाएगा। और इस पे हम ओनली n प्रिंट करेंगे जिससे हमें ऊपर की और नीचे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हम देखेंगे डिक्शनरी फंक्शन और उसके मेथड। तो जो इसमें गेट की वैल्यू आइटम डेल, ये सारे इसके जो फंक्शन है हम इसको देखेंगे क्या वर्क करता है। जो गेट है हम गेट की का यूज करके डेटा गेट कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर से, और सेम वर्क हम डायरेक्ट की के थ्रू भी कर सकते हैं। और जो हमारा वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ गेट से की देने से आपकी वैल्यू प्राप्त होगी। हम वैल्यूज़ यूज करेंगे फंक्शन का और उससे हमें वैल्यू गेट हो जाएगी। आइटम फंक्शन जो है की पास करके हम डायरेक्ट आइटम को गेट कर सकते हैं।
डेल से हम डिलीट करेंगे, और की से हम की को डायरेक्ट टारगेट करेंगे लूप में। वैल्यूज़ से हम वैल्यूज़ को टारगेट करते हैं लूप में। आइटम से हम दोनों को वैल्यू निकाल लेंगे, और हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम फॉर लूप पे सेमीकोलन हटाएंगे, डॉट, अब हमें की, यहाँ पे हम की कर देंगे, और अब हम इसको रन करेंगे। इसको रन करके देखते हैं। Direct object has no attribute key, did your main keys करके देख लेते हैं। जहाँ हमने गलत लिखा था, की नहीं कीज होगा। ये देखिए जो हमारा आउटपुट है वो आ रहा है। किस फॉर्मेट में आ रहा है? सब्जेक्ट, पाइथन, नेम, सैम, फेस 1000, की और वैल्यू के पेयर पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कीज़ नहीं यूज कर रहे थे तो पहले की आ रही थी और फिर देन वैल्यूज़ आ रहे थे, बट हमने की का यूज किया और की और वैल्यू आने लगे। अब हम कीज़ की जगह यहाँ पे वैल्यूज़ की यूज करते हैं, VAL, ये वैल्यूज़, और अब हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। और अब हम देखेंगे डिक्शनरी, इसको कमेंट कर देते हैं और रन करके देखते हैं। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये ओनली वैल्यू शो करेगा। इसी प्रकार से हम आइटम यूज करेंगे, तो आइटम में हम की और वैल्यू दोनों देंगे। तो यहाँ पे हम जैसे एक n दिया और इसी तरह हम एक और m कर लेते हैं। अब हमने वैल्यूज़ की जगह आइटम देते हैं, डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम, हमने आइटम किया, और यहाँ पे हम n और m दोनों को प्रिंट कराएंगे, और इसको देखेंगे आउटपुट हमारा जो की है और वैल्यू वो सेपरेटेड अलग अलग आने लगा है। सब्जेक्ट, पाइथन, नेम, सैम, फीस और ड्यूरेशन, ये हमारे की और वैल्यू के पेयर पे शो हो रहे हैं। डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को हम डिलीट डेल के थ्रू करेंगे, और इस की का हम यूज़ करके हम पॉप के थ्रू भी कर सकते हैं डिक्शनरी की वैल्यू को डिलीट करने के लिए, क्योंकि जो की होती हैं वो यूनिक होती हैं। हम पॉप और डेल दोनों का यूज करेंगे, और एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे del डेल, डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम की का नाम रख देंगे जिस की को हमें डिलीट करना है। सपोज हमें सैम नेम को डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम नेम का रख देते हैं। और अब हम देखेंगे कि जो हमारा नेम है वो प्रिंट होके नहीं आएगा। डिक्शनरी चेंज, एक मिनट में इसको यहाँ पे ना रख के
ये देखिए जो हमारा नेम था वो डेल की के थ्रू हमने डिलीट कर दिया है, और अब सिर्फ सब्जेक्ट, फीस और ड्यूरेशन रह गया है। इसी प्रकार हम डेल की जगह अब पॉप का यूज करेंगे, और पॉप में हम इसके अंदर हम पॉप लिप और लिस्ट पॉप ओके, ये हमने अभी डेल देखा है। हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेट करते हैं इसको। डेल के लिए हम इसको पहले ये लूप हटा देते हैं, और अब हम पॉप आइटम डिलीट करने के लिए यूज करेंगे। तो हम जो हमारी डिक्शनरी है, सपोज एक काम करते हैं, हमने डिक्शनरी डी बनाई है, तो ए इज इक्वल डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप और की का नाम जिसे हमें डिलीट करना है। तो हम इसमें की का नाम रख देते हैं इस बारी फीस, और अब हम देखेंगे कि जो हमारी फीस है वो अब डिलीट हो जाएगी। ओ सॉरी, हमने तो प्रिंट किया ही नहीं, तो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट ये देखिए सब्जेक्ट आया, नेम आया, ड्यूरेशन आया, बट जो फीस है वो डिलीट हो चुकी है। तो हम पॉप फंक्शन के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम डेट अपडेट एंड क्लियर का यूज करेंगे। क्लियर का यूज किसी भी डिक्शनरी को वोल एलिमेंट डिलीट करने के लिए, मतलब सारे जो डिक्शनरी के अंदर वैल्यू हैं उसको वो क्लियर कर देगा। अपडेट हमें कोई अगर वैल्यू अपडेट करें, जैसे हमें नेम में सैम की जगह कोई और नाम अपडेट करना है तो सैम अपडेट कर सकते हैं। अब हम पहले डिक्ट देखेंगे, तो यहाँ पे हम डिक्शनरी का नाम डेक्ट की जगह DICT डेक्ट, और यहाँ पे एक मिनट, हमारी डिक्शनरी तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगी, और हम एक अलग से यहाँ पे डबल D इज इक्वल DICT डेक्ट नेम इज इक्वल, हम दूसरे लैंग्वेज का नाम लिख लेते हैं जावा, और हम उसकी फीस इज इक्वल 500। यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, और इसके बाद हम प्रिंट करते हैं। यहाँ से हम पॉप को हटा देते हैं क्योंकि हमने पॉप देख लिया है। कैसे हम पॉप करेंगे, हम यहीं पे डेल को भी लिख लेते हैं, डेल
डिक्शनरी का नाम और जिसे हमें डिलीट करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सपोज़ हमें नेम को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे नेम देंगे। इसे भी हम कमेंट कर लेते हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने ये चीज़ें देख रखी हैं। और अभी हम यहाँ पे डबल डी करते हैं सेकंड वाली डिक्शनरी के लिए और इसे हम रन करेंगे। और सॉरी, हमने पहले वाली डिक्शनरी में डिक लगा के रखा है, इसको रिमूव कर देंगे और अब फिर से रन करके देखेंगे। ये देखिए, जो हमारी डबल डी की डिक्शनरी है वो प्रिंट हो गई है। पूरी जो हमारी डिक्शनरी है वो A to Z आउटपुट में प्रिंट हो गई है। नेम, फीस, हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में लिखा है। यहाँ एक जो डिक्शनरी का फॉर्मेट होता है कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर ये हमें आउटपुट कर रहा है। और अब हम इसे भी कमेंट कर देंगे और अब हम देखेंगे अपडेट कि अगर हमें किसी की को अपडेट करना है तो हम किस तरह से अपडेट करेंगे। हम यहाँ पे डी डिक्शनरी का नाम डॉट अपडेट और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके जिस भी जैसे हमें सपोज़ फीस को एडिट करना है तो हम फीस इसको फीस और हमें फीस 1000 से 5000 करनी है तो हमने फीस को बढ़ा के फीस को 5000 कर दिए। और यहाँ पे हम डिक्शनरी जो प्रिंट करेंगे वो डी करेंगे और इसको हम रन करके देखते हैं तो जो हमारा आउटपुट है 1000 से 5000 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने अपडेट का भी यूज़ देख लिया है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज़ क्लियर। क्लियर, जैसे हम क्लियर का यूज करेंगे तो उससे जो हमारी डिक्शनरी है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी, डिक्शनरी ब्लैंक हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद डेटा बचेगा नहीं। तो हम डिक्शनरी का भी यूज करके देखते हैं, क्लियर का। तो क्लियर के लिए हमें सिंपल सा हमारा जो डिक्शनरी का नाम है हम डी डॉट और क्लियर का हम यूज कर देंगे। ये हमने किया क्लियर और इसके बाद सिर्फ हमें रन करना है और जो हमारी डिक्शनरी होगी वो ब्लैंक हो जाएगी। ये देखिए, जो हमारी डिक्शनरी आई है ओनली डिक्शनरी का सिंबल आया है, बाकी जो उसके अंदर एलिमेंट है वो डिलीट हो चुके हैं, कोई भी डेटा नहीं है। अब हम क्लियर को कमेंट करते हैं और हम इंसर्ट देखेंगे कि हमने अपडेट किया, डिलीट किया, क्लियर किया। अब हमें डेटा इंसर्ट करना है। की में पहले से होगी तो अपडेट होगा। सपोज हम ऐसी कोई डेटा को इंसर्ट कर रहे जो डिक्शनरी में पहले से है। सपोज जैसे फीस 1000 है और हम फीस 1000 फिर से देंगे तो या हम फीस 1000 के जगह 500 देंगे तो जो की पहले से है तो उस पर वैल्यू जाके वो सिर्फ अपडेट हो जाएगी, क्योंकि उसकी की तो पहले से है। तो हम इसको
प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इंसर्ट के लिए हमने डी डॉट डी डॉट DESC और इसके अंदर हम मैसेज पास करेंगे दिस इज पाइथन। यहाँ से हम डॉट हटा देते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। हमारे पास दो डिक्शनरी हो गई। तो ये जो एक डिक्शनरी के अंदर जो हमने आइटम को इंसर्ट किया है वो देख रहे होंगे कि आप ये ऐड हो चुकी है डेक्स नाम की फाइल ओ की और उसकी वैल्यू दिस इज पाइथन। तो ये हमने इंसर्ट के लिए यूज किया है। सॉरी, अब हम पाइथन के अंदर नेक्स्टेड डिक्शनरी देखेंगे। सपोज हमें डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी यूज करनी है तो उस केस में हम नेक्स्टेड डिक्शनरी का कैसे यूज करेंगे। इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिक्शनरी इनटू वन सिंगल डिक्शनरी। उसके लिए हम सॉरी मैं गलत की से कमेंट कर रहा हूँ। हमने पूरे प्रोग्राम को कमेंट कर दिया और अब हम एक कोर्स नाम का वेरिएबल लिया और उसको हम डिक्शनरी बनाते हैं। उस पे हम आउटपुट देते हैं। सपोज हम यहाँ पे लैंग्वेज का नाम लिखते हैं सपोज सी और हम एक इसके हम ड्यूरेशन देते हैं ड्यूरेशन 2 मंथ। इसी तरह हम और डेटा फिल कर लेंगे फीस और अदर सब्जेक्ट के लिए। हमने डिक्शनरी के अंदर डेटा को फिल कर लिया है और सपोज हम इसको पहले प्रिंट करके देखेंगे और डिक्शनरी का हम नाम लिख देते हैं COURSE और इसको रन करेंगे तो सिंपल सा अभी डिक्शनरी जो है वो हमारी रन हो जाएगी। ये देखिए सी ड्यूरेशन फीस C++ एंड जावा। तो यहाँ पे हमने जावा दे दिया था इसलिए वो दो बार जावा आ रहा है। यहाँ पे जावा जावा, यहाँ पे हमें ड्यूरेशन देना था। ये हम और रन करेंगे फिर से तो जो हमारा आउटपुट है वो अब सही हो गया। सही पहले भी था की वैल्यू के साथ प्रिंट हो गया। सपोज़ हमें कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए
पूरी डिक्शनरी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोर्स जो हमारा डिक्शनरी का नाम हो गया, इसके अंदर हम की और वैल्यू का नेम देंगे। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया एक की के लिए और एक वैल्यू के लिए। तो हम की दे देते हैं, हमारी की क्या है, जैसे सपोज C++, और उसके अंदर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए फीस की। ये हमने फीस दे दी है और इसे हम रन करेंगे। ये हमने रन किया और अब हम देखेंगे कि हमें C++ में जो हमने फीस वैल्यू मंगाई थी, सॉरी जो हमने की दी थी फीस, वो हमें गेट हो गई है। हम इसी तरह फॉर लूप का यूज भी कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे इसके नीचे फॉर ए और बी एक दो वैल्यू लेते हैं, जिसके अंदर COURS कोर्स डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम राउंड ब्रैकेट लूप स्टार्ट, और अब हम प्रिंट करेंगे सिंपल सा अपने ए और बी के वैल्यू को, की और वैल्यू। आप देखेंगे जो हमारा आउटपुट है, उसको पहले हम कमेंट कर दें, इसकी वजह से हमारा आउटपुट नहीं आ पा रहा है। और अब हम देखेंगे ए और बी इन अ कोर्स आइटम सॉरी हमने आइटम लिखा, आइटम्स होगा। और अब ये एरर सॉल्व हो जाएगी, ये देखिए। तो जो हमारे आइटम्स हैं डिक्शनरी के, वो सारे आइटम आ गए C+ एंड जावा ड्यूरेशन फीस के साथ। इसी तरह जैसे हमने ए और बी का लिया है, तो ए का यूज हम लैंग्वेज के लिए कर सकते हैं C+ एंड जावा के लिए, और बी का यूज हम ड्यूरेशन और फीस के लिए कर सकते हैं। तो हम सिंपल सा प्रिंट, यहाँ पे हम प्रिंट में चेंजेस करेंगे, प्रिंट ए एंड बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम बताएंगे कि हमें इसमें क्या चाहिए। हमें इसमें चाहिए RATION ड्यूरेशन, और बी इसमें हमें चाहिए फीस। और इससे जो हमारी वैल्यू है वो इटरेट हो जाएगी, और इसको रन करके हम देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू है सिर्फ ड्यूरेशन और फीस, हमारे सारे लैंग्वेज के साथ साथ ड्यूरेशन और फीस इटरेट हो गई है। सपोज हमें ओनली जावा अगर इटरेट करना है, तो उसके लिए हम एक नया प्रिंट लगाते हैं, प्रिंट, हम यहाँ पे कोर्स का नाम दे देंगे क्योंकि हमने डिक्शनरी का नाम ही कोर्स रखा, तो सॉरी हम यहाँ पे डिक्शनरी का नाम देंगे। फिर डिक्शनरी का नाम
इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। हमें जावा चाहिए, यहाँ हमें फेस चाहिए, इज इक्वल, और सपोज हम जावा की फ़ीस अपडेट करना चाहते हैं तो हमने 65,000 किया है और इसको हम 1 कर देते हैं। और ये अभी एरर दे रहा है, और इसको हम रन करके देखेंगे कि जो हमारा पहले तो हम पहले प्रिंट को कमेंट करते हैं और फिर रन करके देखते हैं। अब हम लूप को कमेंट करते हैं, इसको रन करके देखेंगे। प्रिंट कोर्स नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्ट। इसको हम रन करके देखते हैं। प्रिंट कोर्स जावा फीस और 1000 कुछ। हम ऐसे सिंपल सा रन करते हैं और ये हमारी पूरी डिक्शनरी शो हो जाएगी। हम अगर इसे हटा देते हैं और हमें लूप भी स्टार्ट करना होगा और रन करके देखते हैं तो ये हमें सेपरेटेड लूप के थ्रू मिल रहा है डिक्शनरी, और ये पूरा एक डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है। हम इसको हटा देते हैं फिर ये सोफिस्टिकेटेड शो होने लगेगा। लैंग्वेज, उसकी ड्यूरेशन और फीस, क्योंकि हमें ड्यूरेशन और फीस की डिमांड की थी। तो इसी के साथ हमारा जो डिक्शनरी फंक्शन था वो हमने देख लिया। सारे डिक्शनरी क्या है, कैसे वर्क करता है, ये हमने करके देखा है। नेक्स्ट वीडियो पे हम टपल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।